उत्तर प्रदेश के मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए थे, जिसके बारे में सुनकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। किसी के बदन पर खरोंच पड़ने से लोग आमतौर पर सिहर उठते हैं, तो फिर एक पत्नी ने अपने ही पति को खुद अपने ही हाथों से कैसे काट काट कर 4 टुकड़े कर दिए, ये सोचकर भी लोग थर्रा जा रहे हैं। आरोपी पत्नी का नाम है मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, जो उसके इस गुनाह में बराबर का भागीदार था। दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने वो नीला ड्रम भी बरामद कर लिया है, जिसमें उन्होंने सौरभ शुक्ला के टुकड़े कर उसमें बंद कर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। लेकिन गुनाह कभी छुपता नहीं है। राज खुला और दोनों पुलिस के चंगुल में फंस भी गए। उसके बाद से ही दोनों मेरठ जेल में बंद हैं और मेरठ पुलिस इनसे कड़ाई से इनके गुनाहों की तफ्तीश कर रही है। अब तक इन्होंने कई ऐसे राज खोले हैं जो हैरान करने वाले हैं। हालांकि दोनों की चाहत जेल में भी कम नहीं हुई है। साहिल और मुस्कान जेल में आसपास वाली बैरक में रखे जाने की मांग कई बार कर चुके हैं, ताकि दोनों आसपास रह सकें और एक दूसरे को देख सकें। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के दौरान जब कई हफ्तों के बाद दोनों का आमना सामना हुआ, तो दोनों के आंसू छलक पड़े। दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पेशी के फौरन बाद उन्हें जेल में उनकी अलग अलग कोठरियों में पहुंचा दिया गया। दोनों नशे के आदी बताए जाते हैं। जेल कर्मियों के मुताबिक इन्हें नशे की तलब कई बार हुई। ऐसे में इनकी बेचैनी को कम करने के लिए इनकी काउंसलिंग भी कराई गई। जेल में मुस्कान को सुंदरकांड का पाठ करने को कहा गया है। वो सिलाई भी सीख रही है, जबकि उसके प्रेमी साहिल को रामायण का पाठ करने को कहा गया है, ताकि उसका दिमाग बटा रहे। साहिल सब्जी की खेती में भी हाथ बटाता है। इस कांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मुस्कान से मिलने के लिए उसके परिवार से कोई सदस्य इस बीच जेल नहीं पहुंचा है। वहीं आरोपी प्रेमी साहिल के पिता नीरज शुक्ला की ओर से जो बयान आया है, उसके मुताबिक शादीशुदा मुस्कान ने ही उनके बेटे को अपने चंगुल में फंसा रखा था। उसके झांसे में आकर ही साहिल ने इस तरह का गुनाह किया। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में सौरभ के साथ उसका तलाक का मुकदमा शुरू हो गया था। वो उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसने साहिल के साथ जिंदगी बिताने का मन बना लिया था। पर सौरभ इस रिश्ते में लगातार अड़ंगा बनता ही जा रहा था और तलाक देने से भी इनकार कर रहा था। इसके बाद ही दोनों ने मिलकर ऐसा खतरनाक प्लान बनाया, जिसके बाद अब दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सलाखों के पीछे अब दोनों बेहद शांत बताए जाते हैं। हालांकि दोनों की चाहतें अभी भी कम नहीं हुई हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें आसपास ही कहीं रखा जाए, लेकिन उनकी ये मुराद जेल के नियमों के मुताबिक पूरी नहीं की जा सकती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में जेल में बंद हत्यारिन पत्नी मुस्कान और उसका नशेड़ी प्रेमी साहिल की बुधवार को पेशी हुई। दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी अब अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। तब तक साहिल और मुस्कान जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पता चला कि जेल में मुस्कान कढ़ाई तो प्रेमी साहिल खेती किसानी सीख रहा है। जेल अधीक्षक वीरेज शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों हत्या आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट को मिली थी। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान साहिल के साथ वकीलों ने हाथापाई भी की थी। पुलिस की सतर्कता के चलते दोनों को जिला जेल तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया गया। वहीं सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद बुधवार को मुस्कान और साहिल की पहली पेशी हुई। इसी दौरान दोनों की 2 हफ्तों बाद मुलाकात भी हुई। दरअसल दोनों को जेल में अलग अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान महिला बैरक और साहिल पुरुष बैरक में है। दोनों को जेल के नियम कायदों से भी अवगत कराया गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि साहिल और मुस्कान दोनों अभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। मुस्कान ने अपनी बेटी और परिवार से मिलने की इच्छा भी जताई है।
हालांकि अभी तक सिर्फ नानी ने ही साहिल से मुलाकात की थी, जबकि बीते दिन सरकारी वकील रेणु जैन ने भी मुस्कान और साहिल से बात की थी। उन्होंने बताया कि मुस्कान सिलाई और कढ़ाई का काम सीख रही है, जबकि साहिल जेल में सब्जियां उगाने में बंदियों के साथ इंटरेस्ट ले रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि दोनों को जेल के अधिकारियों की मौजूदगी में वीसी रूम में लाया गया। वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज ने मुस्कान और साहिल से उनके नाम पूछे। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कहा जा रहा है कि इस दौरान मुस्कान साहिल को देखकर रोने भी लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो साहिल से बात करना चाहती थी, लेकिन दोनों को बात नहीं करने दिया गया। इसके बाद अब अगली पेशी की तारीख 15 अप्रैल तय कर दी गई। पेशी के बाद दोबारा से मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया। जानकारी ये भी मिली कि जेल में मुस्कान सुंदरकांड का पाठ कर रही है, साहिल भी रामायण पाठ कर रहा है। बता दें कि मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी जान ले ली थी। आरोपियों ने सौरभ के 15 टुकड़े कर ड्रम में भर दिया था और उसके बाद उसकी सीमेंट से चिनाई कर दी थी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम हिमाचल घूमने चली गई और जब वापस लौट कर आई तो मुस्कान ने अपने पिता के डर से पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब दोनों जेल में अपने दिन काट रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पुलिस की कड़ी पूछताछ का सामना कर रहे हैं। इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया था। मामला खुला तो ऐसी कलयुगी पत्नी और उसके आशिक की करतूत सुनकर लोग दंग रह गए थे। इस मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। मामले के 28वें दिन तक पुलिस, साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम मिलकर इस हत्या की हर गुत्थी को और हर राज को फाश करने में जुटी हुई है। हत्यारे प्रेमी साहिल ने बताया कि सौरभ को मारने के बाद उसका प्लान था कि वे उसे एक सूटकेस में भर देंगे और कहीं फेंक आएंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लाश वाले सूटकेस को ठिकाने लगाते हुए पकड़े जाने का भी डर था, जिसके बाद हत्यारन पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल को आइडिया दिया कि इसकी लाश को एक ड्रम में छिपा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस को बताया कि उसे यह आइडिया एक वेब सीरीज देखकर मिला था। इसके बाद उनके सामने चैलेंज ये था कि एक छोटे ड्रम में इतने बड़े आदमी का शरीर किस तरीके से भरा जाए। यहाँ से जन्म लेता है इनके भीतर का नर पिशाच। इन्होंने तय किया कि वे सौरभ के टुकड़े कर देंगे और फिर उसे ड्रम में भर देंगे। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी को भनक न लगे इसके लिए उन्होंने ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया था। दरअसल सौरभ राजपूत के साथ शादी करने के बाद भी मुस्कान का अवैध संबंध अपने प्रेमी के साथ जारी था। साहिल शुक्ला, जिसे वह स्कूल के दिनों से ही जानती थी, वो उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। वो चाहती थी कि सौरभ राजपूत उसे तलाक दे दे ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन सौरभ शायद पत्नी मुस्कान को कुछ ज्यादा ही प्यार करता था और उसे खुद से जुदा नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में तलाक के दबाव के बावजूद वो राजी नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन मुस्कान भी उसे प्यार करने लगेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ऐसी ख्वाहिश एक दर्दनाक अंत में बदल जाएगी, और अंत भी ऐसा जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े करने वाली मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ उसकी जिंदगी में बार बार दखल दे रहा था, जिससे वो परेशान हो चुकी थी। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में सौरभ के साथ उसका तलाक का मुकदमा शुरू हो गया था। इस दौरान उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री हुई थी, जिसके साथ वो अपना भविष्य देखने लगी थी। मुस्कान के मुताबिक तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसने साहिल के साथ जिंदगी बिताने का मन बना लिया था, पर सौरभ इस रिश्ते में अड़ंगा बन रहा था और तलाक देने से लगातार इनकार करता जा रहा था। उसी के बाद इन्होंने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों को अपनी करनी पर अब पछतावा हो रहा है, लेकिन अब किसी की जान लेकर और वहशी पने की सारी हदें पार करके पछताने से भी पश्चाताप पूरा नहीं होगा। लोग इन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे एनबीटी ऑनलाइन के साथ।